राहुल गांधी के आज के ऐलान के बाद क्या वाकई बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ने वाली है? आज राहुल गांधी ने एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर दी है। दरअसल आज राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। समापन के दिन राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाइए, आपने वोट चोरी का एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। जो वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है, जिसके बाद साफ हो गया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को छोड़ने वाले नहीं है। राहुल ने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में की, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में रही और राहुल के आज के ऐलान के बाद अब हलचल और ज्यादा मच गई है। अब सवाल उठता है, आखिर राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम में क्या है? क्या ये सचमुच चुनाव आयोग को बेनकाब करेगा? ये केवल चुनावी शिगुफा होगा? वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि राहुल गांधी के एटम बम ने धमाका तो किया था। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे क्या है इस ऐलान और दावे के मायने, भारत की सियासत में क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, हाइड्रोजन बम, एटम बम के बाद पूरे देश में पिटारा खुलेगा, क्या कहेंगे आप सर इस पे? बिल्कुल। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों से पूछा वहां उपस्थित जन समुदाय से कि एटम बम से बड़ा कौन सा बम होता है, तो हाँ। जनसमूह से क्या आवाज आई ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम, और वो एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या नहीं राहुल मुकेश गांधी जी, के पास। आप जी, भरोसे से क्यों कह सकते हैं कि मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी हाँ के शब्द। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ हाँ हाइड्रोजन बम फूटेगा तो मोदी जी के लिए देश को मुंह हाँ दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब हाँ ये, ठीक। क्योंकि ये पूरा उनका बयान मैं आपको बता रहा था, अब इस ठीक है। बयान को अगर आप इसको कोडिफाई करें, डिकोड करें और इसका पोस्टमार्टम करें, तो ये समझना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी के पास कोई सचमुच में कोई इतने सबूत आ गए हैं हम्म। चुनाव चोरी के, धांधली के, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल से मुश्किलें खड़ी कर देंगे। क्या वो भंडाफोड़ हरियाणा से जुड़ा है, मध्य प्रदेश से जुड़ा है या बिहार से जुड़ा है? कहाँ से जुड़ा है ये विस्फोट? या महाराष्ट्र। तो जी, या महाराष्ट्र से भी जुड़ा हो सकता है, या हो हम्म। सकता है कर्नाटक के और हम्म। कंस्टिट्यूंसी का भी डाटा उन्होंने निकाल लिया हो। हरियाणा की हम्म। तरफ से अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐलान किया था कि हम जल्दी ही विस्फोट सबूत सामने लाने वाले हैं धांधली के। आपने देखा कि गुजरात में भी एक कंस्टिट्यूंसी के डाटा को शेयर किया था कांग्रेस ने, उसके बाद हम्म। वहां से हलचल मची है। और हमें इतना तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो इस मामले में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करते, उनके हाथ में कुछ होता है तभी वो हम्म। इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं, घोषणा करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके पास कुछ ना कुछ मसाला आ गया है। अब वो मसाला इतना गंभीर है, इतना जबरदस्त है कि सरकार को हिलाएगा डुलाएगा या नहीं हिला पाएगा, या सचमुच में मोदी जी उसको देखकर पशेमान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे और वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये उसका दूसरा हिस्सा है। हम देख हम्म। चुके हैं कि इस देश में कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। किसी तरह के घोटाले की खबर आ जाए, किसी तरह के सरकार की नाकामियों की, गड़बड़ियों की खबरें आ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस मामले में राहुल गांधी का कैलकुलेशन गलत साबित हो सकता है, लेकिन हम्म। मुद्दा यही है कि आखिरकार उनके पास है क्या। और अगर सचमुच में कोई बड़ा ठोस ऐसा प्रमाण आ गया, तो जो चुनाव आयोग अभी जिस तरह से अपने को डिफेंड कर रहा है, क्या उतना भी उसके पास हौसला रह जाएगा, या बीजेपी के पास हौसला रह जाएगा, या मोदी सरकार के पास हौसला रह जाएगा? ठीक है, सरकार नहीं डिगेगी, सरकार नहीं गिरेगी, मोदी जी नहीं हटेंगे, लेकिन मैसेज क्या जाएगा उसका? जो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के बाद पूरे देश की समझ में आ गया कि खेल क्या हो रहा है, अगर इससे बड़ा कोई प्रेजेंटेशन आता है, सबूत आते हैं,
तो उसका कितना फर्क पड़ेगा, ये समझ में आने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये इसका उद्देश्य बिहार की जनता को थोड़ा सा अ, इसमें भी रखना है कि हम जो कह रहे हैं ये हवा में नहीं कह रहे हैं, और इसके आगे की भी योजना हमारी है। हमने बिहार में 16 दिन की यात्रा की। 16वें दिन हमने ये रैली की। हालांकि रैली तो गांधी मैदान में होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार घबरा गई, उसने गांधी मैदान में रैली होने नहीं दी। तो एक डाक बंगला चौराहा है, वहीं पर उन्होंने इंडिया गठबंधन ने अपनी रैली की। लेकिन वो बिहार की जनता को लगातार कन्विंस करके रखना चाहते हैं। जो जिस तरह से रैली को सफलता मिली है, यात्रा को सफलता मिली है, वो अद्भुत है। मेरी बहुत सारे जमीन पर काम करने वाले वहां पत्रकारों और लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि अगर कोई ये सोचता है कि ये भीड़ केवल भीड़ है, ये वोट में तब्दील नहीं होगी, तो ये धोखे में रह रहे हैं वो। ये सचमुच में जमीन पर बहुत बड़ी चीजें घटित हो रही हैं, और इसमें वो जो जाति के की दीवारें हैं कई जगह वो भी ढहने वाली हैं। यानी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता था, उसमें भी सेंध लगने वाली है। जो बीजेपी का वोट बैंक है, उसमें भी सेंध लगने वाली है, क्योंकि ये जो बिहार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत बढ़ गई है, और इस यात्रा ने उसको और हाईलाइट कर दिया है। वो और लोगों के अंदर घुस गई है विरोध की भावना। तो अब परिवर्तन कितना होगा, क्या होगा, ये तो खैर अभी चुनाव में बहुत वक्त है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। चुनाव में क्या होगा, कौन से मुद्दे आएंगे, किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाएगा, कौन से छल कपट होंगे, तिकड़में होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन इस रैली के आज 1 सितंबर तक जो बिहार का माहौल दिख रहा है, बिहार की धरती बहुत गर्म हो गई है। बिहार का राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा जा चुका है, और ये तापमान और ये गर्मी परिवर्तन का सूचक है, ये मैं कह सकता बिल्कुल हो सकता है। जो आपने कही बात कही कि इतनी गर्म हो चुकी है, तो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम से एक हथौड़ा मारने जा रहे हों, और हाइड्रोजन बम कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जो उनका एटम बम था उसने आज तक हलचल तो मचाई हुई है। कल राहुल गांधी का एक वीडियो कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी, उसमें था कि राहुल गांधी बता रहे थे कि हम कुछ करने वाले हैं, कहीं से लाएंगे हाइड्रोजन, हरियाणा, महाराष्ट्र, और फिर नीचे से आवाज आई कि बनारस। तो राहुल गांधी ने स्माइल किया और ऐसे ऐसे करने लगे, तो उससे और कांग्रेस ने उसको आगे भी बढ़ाया। तो हो सकता है कि पीएम और पवन खेड़ा ने, बाकी नेताओं ने डिमांड भी की थी कि बनारस में 1 लाख वोटों से जीते हैं, और 1.5 लाख, बाद में आप, तकरीबन हाँ 1.5 लाख क्या, जी। हाँ 1.5 लाख से जीते हैं, और आपने एंड में ऐसे कर दिया, पहले आप पीछे भी चल रहे थे। तो ये भी हो, लगातार चिंताएं तो बढ़ा है, लेकिन वो आगे क्या होगा, क्या छल कपट होंगे, उसको साइड किनारे करते हैं। मान लीजिए अगर हाइड्रोजन बम ने हिलाया और कुछ बड़ा हुआ उसमें, तो फिर क्या असर पड़ने वाला है भारत की सियासत में, राजनीति में? देखिए, अगर अगर ये हाइड्रोजन बम सचमुच में बहुत शक्तिशाली बम हुआ, हम्म बहुत पुख्ता प्रमाणों के साथ राहुल गांधी आ गए एक बार फिर से, तो ये हम्म मामला केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रह जाएगा, पूरे एनडीए गठबंधन में हलचल मच जाएगी। देश हम्म भर में अभी एक माहौल बनता जा रहा है, बन चुका है, और अगर हम्म वो आया तो उसके बाद जो एलाइज हैं एनडीए के, बीजेपी के, उनमें भी हिलना डुलना शुरू होगा कि ये किस तरह का खेल चल रहा था, और उसको हम्म डिफेंड करना, क्योंकि उन्हें तो पब्लिक के बीच में जाना है, हम्म उन्हें पेश करना होगा पब्लिक को, उन्हें बताना होगा कि क्या धांधली हो रही थी, धांधली करके जीते हो क्या, ये हम्म सवाल उनके सामने भी आ जाएंगे, और पूरे देश में एक माहौल बनेगा। तो अगर इस तरह का कोई हाइड्रोजन बम फटता है, तो आप मान लीजिए कि अगले 3 से 6 महीने हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक किसी तरह के ज्वालामुखी या भूचाल से कम नहीं होंगे। हिला हम्म के रख देंगे पूरी राजनीति को, और उससे जो अपोजिशन कैंप में जो आत्मविश्वास अभी भी बढ़ा दिख रहा है, वो और बढ़ जाएगा। वो हम्म उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ जाएगा, और हर कार्यकर्ता फिर राहुल गांधी की जुबान बोलने के हिम्मत जुटा सकेगा। अभी तो क्या है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता चुपचाप हैं, खामोश हैं। हम्म
ये बात अगर लोगों उनको समझ में आने लगे कि ये तो जनता इससे चिपक गई है, तो उनकी जुबानें खुलने लगेंगी। मध्यम और निचले स्तर के नेताओं की जुबानें खुलने लगेंगी और फिर बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह का बम फटता है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय राजनीति में किसी भूचाल से कम नहीं होगा और ये सरकार को कमजोर करेगा। मोदी जी की जो छवि है वो पहले ही बहुत कम हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। उस भंडाफोड़ के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमेज बिल्डिंग फिर नहीं हो पाएगी चाहे कितना भी कर लें। चीन में जाकर गले मिल लिए, सब हो गया। एक प्रचार चल पड़ा कि देखिए मोदी जी से पुतिन भी मिल रहे हैं, शी जिनपिंग भी मिल रहे हैं। ये एक क्षणिक छलावा हो सकता है, लेकिन वो कारगर नहीं होगा। और अब बचा क्या है प्रधानमंत्री मोदी के पास? सारे कार्ड तो वो खेल चुके हैं। उनके पास अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और सबसे हम्म। बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के अंदर भी और संघ में भी उनको लेकर अब वैसा प्यार मोहब्बत और सम्मान नहीं रह गया है जो 2014 से लेकर 20 तक मान लीजिए था। वो धीरे धीरे घटता हुआ अब नीचे चला जा रहा है। तो मुझे लगता हम्म। है कि जो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फटा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके चारों तरफ जो बहुआयामी फर्क पड़ेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन जो वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहा है, अभी बिहार के बाद बंगाल में शुरू हो रही है, वहां उसकी लड़ाई और मुखर होगी। और जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो और ज्यादा जोर से शिद्दत से लड़ सकेंगी। असम में लड़ेंगी, यूपी में लड़ेंगी, जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये एसआईआर जाएगा, चुनाव आयोग जाएगा और मुद्दा बनेगा और वोट चोरी का मुद्दा और भी गर्माते जाएगा। तो ये एक बहुत ही हॉट इशू है जिसको संभालना, हाथ में लेना हाथ जलाने जैसा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो अब तो हाइड्रोजन बम की बात कर दी है, एटम बम में तो दम था, धमाका हुआ। अब देखते हैं अगर गिरा तो कितनी भी हल्की धमाका होगा, वो भी सियासत को हिलाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इतिहास को देख के और बात करें तो लगता है कि हाँ, कुछ सियासत में बदलाव तो बड़ा आने वाला है। बाकी मुकेश जी ने जो कहा वो आपको पता ही होगा कि आपने सुना कि क्या क्या होगा, और हाँ, अगर हाथ करे आगे तो हाथ भी जल सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि बीजेपी क्या खामोश बैठेगी? वो भी कुछ करेगी। राहुल गांधी ने आज कहा, उसको पुराना इतिहास भी पता है। तो अब देखते हैं बीजेपी क्या एक्शन मोड में आती है, वो क्या बोलती है। जो भी होगा हम आपके सामने आपको खबर लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.